नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायक और सांसद वोट डालेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सांसद और विधायक वोट कहां डालने जाएंगे? हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के पास कितने वोट हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में पूरा गणित समझाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव की पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है। देश में 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में सांसद और विधायक वोट देंगे। हरियाणा के 90 विधायक, 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा सदस्य वोट करेंगे। वहीं इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभा सचिव आर के नांदल को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। सांसद लोकसभा परिसर और विधायक विधानसभा परिसर में 18 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करेंगे। हालांकि इस बार भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही वोट वैल्यू तय की गई है। राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ विधायक और सांसद ही वोट करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में किस दल के पास कितने वोट हैं? अगर नहीं तो हम आपको सब कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। हरियाणा में कुल विधायकों की संख्या 90 है, तो वही सांसदों की संख्या 15 है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल हैं। एक विधायक के वोट की कीमत 112 है। 90 विधायकों के कुल वोट वैल्यू 10,080। एक सांसद के वोट की कीमत 708। 15 सांसदों के वोट वैल्यू 10,620। हरियाणा में कुल वोटों की संख्या 20,800। लेकिन इस बार के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी सांसद कृष्णलाल पंवार और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा वोट नहीं दे सकेंगे। दोनों नेता अगस्त में राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, उसके बाद ही किसी चुनाव में वोट कर पाएंगे। ये बात हुई हरियाणा में कुल वोटों की, लेकिन अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये भी समझा देते हैं कि किस दल के पास कितने वोट हैं। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, जिनकी कुल वोटों की वैल्यू 4,480 है। कांग्रेस के 31 विधायकों की कुल वोट वैल्यू 3,472 है। बिश्नोई के एक वोट के 112 अंक कम कर दें तो वैल्यू 3,360 रह जाती है। जेजेपी के 10 विधायकों की कुल वोट वैल्यू 1,120। निर्दलीय 7 विधायकों की कुल वोट वैल्यू 784। इनेलो विधायक अभय चौटाला की वोट वैल्यू 112 है। हलोपा विधायक गोपाल कांडा के वोट की वैल्यू 112। बीजेपी के साथ अपने 40 विधायकों के अलावा जेजेपी के 10, 7 निर्दलीय, 1 हलोपा, 1 इनेलो और 1 कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई का वोट मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा 10 लोकसभा सदस्यों और 4 राज्यसभा सदस्यों के वोट भी बीजेपी को ही मिलेंगे। बीजेपी समर्थित विधायकों की वोट वैल्यू 6,720 और सांसदों की वोट की वैल्यू 9,912 हुई। अब आप ये भी जान लीजिए कि बीजेपी को राज्य में कितने वोट मिलने की संभावना है, साथ ही कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे। जेजेपी के साथ 7 निर्दलीय, इनेलो, हलोपा, बिश्नोई के वोट मिलाकर एनडीए को कुल 16,632 वोटों की संभावना है। कांग्रेस के पास विधायकों की 3,360 वोट है। एक राज्यसभा सदस्य का वोट वैल्यू 708 है। कांग्रेस के पास कुल वोट 4,068। ऐसे में आप ये मानकर चल सकते हैं कि हरियाणा में द्रौपदी मुर्मू का पक्ष काफी मजबूत नजर आता है। वहीं कांग्रेस के पास जितने विधायक हैं, उन सभी का वोट सिन्हा के पक्ष में डलवाना भी बड़ी चुनौती साबित होगी। लेकिन दोनों ही तरफ से एक-एक वोट के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।